हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो लास्ट टाइम मैंने जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे, पहले मैं वो क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको। आप आपके आंसर्स चेक कर लो वेदर द आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। जो गलत हुए हैं उसको अभी आप समझ लो, ओके। और आज हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले तो मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन समझाती हूँ। देखो, ये डायग्राम थी, तो सपोज़ आपको अगर ऐसी डायग्राम दी होगी, ये इसकी जैसे मैं डायग्राम निकाल रही हूँ। यहाँ पे 2 लाइन है बट अभी मैंने निकाली नहीं है। सपोज़ आपको सिर्फ ऐसी डायग्राम दी हो, सिर्फ ऐसी, और आपको बोला हो कि इसमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने निकालने हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है ट्रायंगल्स निकालने के। कैसे करेंगे इसको, तो आप पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4। 4 आ गए तो 4 इंटू 2 कर दो 8। तो ये जो डायग्राम है ये सिर्फ ये इतनी डायग्राम में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 8। अब 8 कैसे आए वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल तो हो गए। फिर 5th वन इज दिस, ये 6th 7 और ये 8। समझ गए 8 ट्रायंगल कैसे आ गए। तो ओके, तो ऐसे आप अगर मैन्युअली करने को जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सो बेटर पे आप क्या कर लो, ऐसे अगर सिर्फ ऐसी डायग्राम दी होगी तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और 4 इंटू 2 8, ऐसे डायग्राम निकाल लो। मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ये वाली डायग्राम में कितने हो गए, 8। ये सिर्फ किसके लिए है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। सिर्फ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रिक है, 1 2 3 4। तो अभी आपको ऐसी ही डायग्राम दी है, ये वाली डायग्राम में खाली 2 लाइन दी है और ये डायग्राम में अभी मैंने 2 लाइन नहीं निकाली। तो अभी आप समझ लो कि अगर हमें सिर्फ ऐसी डायग्राम दी होती तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे कितने हो जाते, 1 2 3 4 और 4 इंटू 2 कितने, 8। 8 ट्रायंगल तो हमारे वैसे ही हो जाते थे अगर ऐसी ही डायग्राम दी होती तो ये ट्रायंगल्स तो फॉर श्योर आने वाले, मतलब 8 ट्रायंगल्स तो हमारे ऑलरेडी है यहाँ पे। बट हमें ये सोचना है कि अभी ये जो लाइन है, ये लाइन आने से क्या फ़र्क पड़ा है और ये एक लाइन आने से क्या फ़र्क पड़ा है ये डायग्राम में। तो 6 नए ट्रायंगल क्रिएट हो गए। कौन सा, ये एक हो गया, एक ये दूसरा, देखो ये एक हो गया, एक ये दूसरा और ये 3, ये 3 ट्रायंगल हो गए। तो 8 + 3 11 और सिमिलर ट्रायंगल ये साइड में भी फॉर्म हुए। कौन से, ये एक, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। इतना समझ गए, मतलब 3 ट्रायंगल यहाँ के और 3 ट्रायंगल यहाँ के, टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 6। तो अभी के लिए तो 14 हो गए, बट इसमें सिर्फ 14 ट्रायंगल्स नहीं है, इसमें और भी ट्रायंगल्स है। तो वो और ट्रायंगल क्या होंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। अभी तो हम पहले इसको नेमिंग कन्वेंशन दे लेंगे, A B C D E F G H I J K L एंड M। तो अभी आगे के ट्रायंगल्स कौन से हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। सो पहले वाला ट्रायंगल तो ये एक, कौन सा ट्रायंगल, BKH। रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए मैं लिख लेती हूँ, BKH। ओके, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, JGC। ये दूसरा वाला ट्रायंगल। अभी तीसरा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, कौन सा, LFA। ये हो गया तीसरा ट्रायंगल। और 4th ट्रायंगल कौन सा, इधर वाला, ये वाला, मतलब MED, ये हो गया 4th ट्रायंगल। तो ये 4 ट्रायंगल और ऐड हो गए, मतलब हमारे ट्रायंगल इसमें और 4 हो जाएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 18।
तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका 18। समझ गए। सिर्फ अगर ऐसी डायग्राम दी होती तो 1 2 3 4 कर लो और 4 × 2 कर लो 8, मतलब सिर्फ ऐसी डायग्राम रही तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे 8। तो हमने क्या किया कि पहले ये 2 लाइन को है ही नहीं ऐसा समझ लिया और फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट किए, तो वो हमारे कितने आए थे 8 आए थे। फिर हमने सोचा कि ये लाइन और ये लाइन आने से फ़र्क क्या पड़ा है, कितने ट्रायंगल्स ऐड हुए। तो मैंने आपको समझाया ये एक छोटा ट्रायंगल था, ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल ये हो गए और 3 ट्रायंगल ये साइड के हो गए। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 6। बट 6 के साथ मतलब टोटल ट्रायंगल अभी हमारे 14 थे, मतलब 8 + 6 14। और मैंने और 4 ट्रायंगल्स आपको बताए, कौन से थे ये BKH, देन GJGC और फिर LFA और मतलब ये वाला और फिर MED। तो आप क्या करो, आप खुद भी मतलब ये वीडियो देखते टाइम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और मैं जो समझा रही हूँ वो हिसाब से ट्रायंगल निकालने की कोशिश करो, तभी जाके आपको समझेगा कि मैं कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ। आप खुद निकालो, वीडियो को पॉज कर लो और डायग्राम को नाम दे दो और वैसे वैसे ट्रायंगल्स निकालने की कोशिश करो। समझ गए। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। क्या था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अभी हमें पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। अभी स्क्वायर्स कितने हैं वो हमें निकालने हैं। स्क्वायर्स बोला है ना तो हमें रेक्टेंगल्स कंसिडर नहीं करने हैं ये केस में, समझ गए। तो स्क्वायर्स कौन से हो गए, देखो ये फर्स्ट स्क्वायर हो गया ये वाला एक, अभी मेरे इसमें रेक्टेंगल दिख रहा है बट जो ओरिजिनल डायग्राम है उसमें वो स्क्वायर ही दिख रहा है। ओके, ये एक स्क्वायर हो गया, देन सेकंड स्क्वायर इज दिस एंड थर्ड स्क्वायर इज दिस। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं डायग्राम में 3। समझ गए। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स। मतलब हमें स्क्वायर्स को छोड़ना है, स्क्वायर को इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करने हैं। तो रेक्टेंगल कौन से हो गए, देखो पहला रेक्टेंगल हो गया ये बड़ा वाला। ओके, फिर डायग्राम ही निकालते हैं हम, ये डायग्राम को मैं रिपीट निकालती हूँ आपके सामने। देखो ऐसी डायग्राम है वो, अभी मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ऐसी डायग्राम है वो। तो हमें पूछा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कौन से हैं। ये ओरिजिनल डायग्राम में स्क्वायर ही दिख रहे बेटा, मैंने थोड़ी सी ऐसी डायग्राम निकाली इसलिए आपको शायद ये रेक्टेंगल लग सकते हैं बट दीज आर नॉट रेक्टेंगल्स। तो पहले वाला रेक्टेंगल तो ये हो गया एक, फिर दूसरा वाला रेक्टेंगल हो गया ये 2, फिर ये 3। ओके 1 2 3। तो आप मेरी डायग्राम को इग्नोर करो, ये जो डायग्राम है इसमें ये जो दिख रहे हैं ना 3, ये 3 स्क्वायर ही दिख रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, अभी मैंने ऐसे निकाली इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, ये बड़ा वाला एक, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए हमारे 3। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए 3। तो हमारा आंसर आ गया 3। ओके, तो ये था हमारा होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमें देखना है होमवर्क का सेकंड वाला क्वेश्चन। अभी ये सेकंड होमवर्क का क्वेश्चन देखो, ये वाली डायग्राम थी और कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्या था, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अभी हमें ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने थे। देखो तो अभी ये डायग्राम है, एग्जैक्टली सेम डायग्राम है। तो अभी एक समझाती हूँ मैं आपको। सपोज अगर ऐसा ट्रायंगल दिया होगा आपको और एक लाइन दी होगी ऐसी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते पता है, 3 ट्रायंगल्स होते। देखो ये 1
2, 1+2 कर दो आप, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सिर्फ ये पर्टिकुलर फिगर के लिए कितने होते हैं? 3 होते हैं। समझ गए कैसे? देखो ये एक ट्रायंगल, देन सेकेंड वन इज दिस, और ये बड़ा वाला 3, तो ऐसे टोटल ट्रायंगल्स हो गए 3। तो यही फिगर का छोटा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर देखो, ये एक ऊपर सेम डायग्राम है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको इतना, ये वाला, ये वाला और ये वाला इतना, ये ऊपर, सिर्फ ऊपर, मतलब आप अभी ये जो अंदर का स्क्वायर है ना, इसको मत देखो, ये स्क्वायर को मत देखो, सिर्फ ऊपर देखो। आपको एक ऐसा नहीं, मैंने अभी जैसे डायग्राम समझे वैसा ही ट्रायंगल दिख रहा है। ये साइड में देखो, इधर वाली साइड में, लेफ्ट वाली साइड में, यहाँ पे भी आपको एक ऐसा ही ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे नीचे की साइड में देखो सेम ट्रायंगल दिख रहा है, और ये वाली साइड में देखो सेम ट्रायंगल दिख रहा है ना? दिख रहे हैं ऐसे 3 ट्रायंगल। तो मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि ऊपर वाला, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए। ये वाला जो डायग्राम है इतना, यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए। ये जो इधर वाला पोर्शन है यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए, और ये जो इधर वाला पोर्शन है यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 3 + 3 + 12 हो गए। 12 ट्रायंगल हो गए। इतने समझ गए कैसे बोल रही हूँ मैं? देखो ये एक ट्रायंगल है, तो ये किसमें कैसा, ये एक ट्रायंगल हो गया, दिस वन इज सेकेंड, और ये बड़ा वाला थर्ड। देखो ये छोटा वाला 1, ये 2, और ये बड़ा वाला 3। सिमिलरली 1, 2 और ये बड़ा वाला 3, 1, 2 और ये बड़ा वाला 3, 1, 2 और ये बड़ा वाला 3। तो समझ गए, मैं ऊपर की पोर्शन की बात कर रही हूँ। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 3 + 3 + 3 + 3, 12 ट्रायंगल हो गए। तो अभी हमें क्या करना है? हमें और ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। कैसे? अभी पहले तो ये डायग्राम को हम नाम दे देते हैं, सो दैट रिपीट ट्रायंगल्स नहीं होने चाहिए। ABCD, EFGHIJKL और M। ठीक है, तो अभी आप देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये AIB दिख रहे, तो AIB एक ट्रायंगल हो गया। देन AID, सिमिलरली CIB, ये वाला CIB, देन CID, ये वाला CID। ठीक है, अभी टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रायंगल इसमें ऐड कर दो। अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 16। अभी हमें और ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। कैसे होंगे? ये ABD, देखो ABD, ये एक ट्रायंगल है बड़ा वाला। देन CBD, ये दूसरा वाला CBD है ना। फिर ये एक और ABC, और ये CDA मतलब ये वाला CDA, ये बड़ा वाला। तो ये ट्रायंगल्स कितने हो गए? 4, और हमने 4 ऐड कर दिए। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे कितने आ गए? 20। समझ गए कैसे? ये ऊपर के 3 3 3 3 कितने हो गए? 12। ये वाले काउंट किए हमने, ये कितने थे? 4। और ये बड़े वाले ऐसे, ये इधर वाला और ये इधर वाला, मतलब टोटल ट्रायंगल्स हमारे कितने आ गए? 20। समझ गए कैसे आ गए? अगर नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर से समझाने की कोशिश करती है। देखो मैंने क्या बोला आपको कि ऐसी डायग्राम रही ऐसी, तो हमें ट्रायंगल्स कितने होते? 3। कैसे? 1, 2 और ये बड़ा वाला 3। तो सिमिलरली ऊपर भी डायग्राम ऐसी थी, तो ये 1 एक ट्रायंगल, ये दूसरा, और ये बड़ा वाला 3। सिमिलरली 4, 5 और ये 6,
7, 8 एंड दिस वन इज 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, ये समझ गए। और फिर मैंने यहाँ पे तो ये नीचे ट्रायंगल के नाम ही लिखे हैं, ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। ये डायग्राम को आप, मैंने जैसे नेमिंग कन्वेंशन दिए ना, वैसे आप नेमिंग कन्वेंशन दो सिमिलर, और ऐसे ही नाम दो जैसे मैंने दिए हैं। ये एच है, ओके। और ये ट्रायंगल्स देखो उस हिसाब से मैंने जो नाम दिया है ना, AIB, AID, CIB, CID, ABD, CBD, ABC, CDA, CDA है, ओके। तो ये सब नाम आप लिख लो और फिर आराम से देखो कि 20 ट्रायंगल कैसे हो रहे हैं। खुद वीडियो को 2 बार देखो, आप वीडियो को पॉज करो, खुद जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया है वैसे ट्रायंगल खुद बना के देखो, आपको डेफिनेटली नहीं समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्या था आंसर? आ गया हमारा 20। अभी हमें पूछा है हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अभी रेक्टेंगल्स दिया है, उन्होंने हमें ऐसा बोला है क्या कि हमें स्क्वायर गिनने नहीं है। देखो, जब ऐसा दिया नहीं होता है ना कि स्क्वायर को गिनो मत, ठीक है, तो हमें स्क्वायर काउंट करने होते हैं रेक्टेंगल में। ऐसा उन्होंने हमें बिल्कुल दिया नहीं, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर। एक्सक्लूडिंग स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि स्क्वायर छोड़ के सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करो, बट उन्होंने हमें यहाँ पे दिया है कि ऐसा नहीं दिया है, इसलिए हम इसमें स्क्वायर भी काउंट करेंगे। तो देखो कैसे आएंगे, 1, 2, 3, 4, ये 4 तो हो गए। देन ये बड़ा वाला 5, फिर देखो ये 1, 2, ये 3 और ये 4, समझ गए। फिर ये बड़ा वाला हो गया 5। अभी कैसे होंगे, ये हो गया इतना, 6, 7, 8 और ये 9, और ये बड़ा वाला भी हमें काउंट करना है 10। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 10। समझ गए कैसे? देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो EJI, ये तो इतने समझे होंगे ना आपको, ये वाले, ये छोटे छोटे अंदर वाले, ये 1, ये 2, दिस वन इज 3rd एंड दिस वन इज 4th। ये 4 तो समझे होगे ना। अभी 5वां कौन सा बोल रही हूँ मैं, EFMK। देखो सॉरी, 5वां तो ये बड़ा वाला EFGH, EFGH, ये 5 बड़ा वाला। पहले ये 4 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5वां ये EFGH। अभी 6 कौन सा, EFMK, EFMK मतलब ये वाला, ये वाला। फिर कौन सा, 6th, ये वाला, क्या नाम दिया इसको, KMGH, KMGH, ये हो गया एक, ओके। फिर ये वाला EILH, सॉरी EJLH, इधर वाला, ये वाला EJLH। फिर ये वाला इधर वाला JFGL, JFGL, ये हो गया। तो ये 4 हो गए। फिर ये बड़ा वाला ABCD। तो पहले तो 4 थे ही हमारे जो अंदर वाले थे, फिर ये 6, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे कितने आ गए, 10। तो ये तो हो गए हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चंस। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ओके। अभी तो आपके बुक के करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोडेड है। अभी हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या दिया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 3। अभी हमें ट्राइंगल्स निकालना है डायग्राम 3 में। तो डायग्राम 3 ये रही, ओके। तो देखो अभी अगर हमें ऐसा दिया है, ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ आपको। सपोज ये ऐसी डायग्राम दी है हमें, ऐसी। तो ऐसे डायग्राम में ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, 2। कौन से? देखो ये एक हो गया और ये दूसरा वाला। तो यही डायग्राम को बस ऐसा कर दिया है उन्होंने, ऐसा
ऐसा। तो ये हो गया एक ट्रायंगल और ये हो गया दूसरा वाला ट्रायंगल। ओके, तो देखो ऐसे कितने हो गए, यहाँ पे 2, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, 2 + 2 + 2 + 2, 2 4 ज़ा 8 और ये 9 10 11 एंड 12। समझे कौन सी बात कर रही हूँ मैं? देखो एक ये हो गया, दूसरा एक हो गया और ये दूसरा, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ, 7 8, कौन सा, ये वाला हो गया 8 और 8 हो गया। अभी ये छोटे छोटे ट्रायंगल 8 9 10 11 एंड 12। समझ गए? इसको नाम भी दे दिया हमने तो भी मतलब 12 आएंगे। देखो ABCD EFGHIJKL। पहला कौन सा हो गया, ALB, फिर AKC, फिर DCE DBF GFH GEI, फिर KJI LJH और फिर ये छोटे छोटे, इसको हम नाम देते हैं PQR और S, मतलब ये हो गए छोटे छोटे, IPH LQK BRC ESF। समझ गए? तो फिर ये हो गए ऐसे 12 ट्रायंगल टोटल, काउंट कर लो आप। समझ गए? आप लिख लो लगे तो ALB AKC DCE DBF GFH GEI KJI LJH, कितने हो गए, फिर PIH LQK BRC एंड ESF। तो ऐसे टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए हमारे, 12 हमने काउंट कर लिए, मैंने आपको काउंट करके बताया कैसे रहे। तो हमारा आंसर हो गया 12। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फिगर 3। स्क्वायर्स काउंट करने को बोले हैं हमें। अभी स्क्वायर्स में हम रेक्टेंगल इंक्लूड नहीं करेंगे, तो स्क्वायर कितने होंगे, ये एक होगा अंदर वाला, एक कौन सा बात कर रही हूँ मैं, ये वाला QRSP एक स्क्वायर हो गया और दूसरा स्क्वायर कौन सा, QRSP हो गया और दूसरा ADGJ मतलब ये बाहर वाला ADG और J। तो ऐसे हमारे दो ही स्क्वायर होते हैं, क्योंकि ये बाकी के जो बन रहे हैं ये रेक्टेंगल्स है, राइट। सो QRSP, ये QRSP एंड ADGJ, ये हो गए 2 स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ना, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर 4। तो अभी ये जो फिगर 4 है, आपके बुक में जो डायग्राम दी है उसमें क्या दिया है, एक बीच में लाइन दी है, बट जो सॉल्यूशंस दिए हैं उसके हिसाब से ये डायग्राम, मतलब ये बीच में लाइन नहीं चाहिए जब हम ट्रायंगल्स काउंट करते हैं उसके लिए। तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो डायग्राम्स है, मतलब जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं वो विदाउट जो बीच में लाइन दी है अथर्वशी नाम की बुक में, वो छोड़ के डायग्राम ऐसी ही होनी चाहिए, बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए। बीच में लाइन होती तब ट्रायंगल्स हम कैसे काउंट करते वो भी मैं आपको समझाती हूँ, अगर बीच में लाइन होती तो कैसे करते। बट अभी सॉल्यूशन बीच में लाइन नहीं है, वो हिसाब से ही है बुक में दिए हुए, तो मैं वैसे ही समझाती हूँ आपको। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया है,
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन फिगर 4। अभी स्क्वायर हमें ढूंढने हैं कौन से हैं। तो स्क्वायर्स हैं तो हमें रेक्टेंगल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्वायर कौन से होंगे, देखो ये हो गया पहला 1, ये 2, 3, ये हो गया 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए हमारे, 7। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अभी ऑप्शन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स इन द फिगर 4। अभी एक्सक्लूड करने को बोले, मतलब स्क्वायर जो है वो हमें काउंट नहीं करने, हमें सिर्फ काउंट क्या करना है, हमें काउंट करने सिर्फ रेक्टेंगल्स काउंट करने। तो देखो कैसे होंगे, रेक्टेंगल्स काउंट करना है। अभी स्क्वायर को हमें इंक्लूड करना ही नहीं, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है कि हमें दिया क्या है। तो देखो पहला रेक्टेंगल कौन सा होगा, ये बड़ा वाला होगा, ये बाहर का एक, ओके ये हो गया फर्स्ट। दिस वन इज सेकेंड, ये वाला। फिर ये हो गया थर्ड, ओके। अभी ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फोर्थ। अभी एक मिनट, देखो फर्स्ट तो ये बड़ा हो गया, फिर ये हो गया सेकेंड, ये हो गया, एक मिनट ये डायग्राम नीचे निकालती हूँ मैं, मतलब मैं पेंसिल से समझाने में आसानी होगी। ओके देखो सबसे बड़ा पहला रेक्टेंगल तो ये बाहर वाला, फिर दूसरा ये, ओके तीसरा ये वाला, समझो आप तीसरा ये वाला, मतलब दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, फिर चौथा कौन सा, ये वाला, फिफ्थ ये, और सिक्स्थ कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये जो बीच में दिख रहा है ये हो गया सिक्स्थ। ऐसे हो गए टोटल हमारे रेक्टेंगल 6। कैसे कैसे लिए मैंने, ये बाहर वाला एक, बाहर वाला, फिर ये दूसरा, और ये तीसरा, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, और ये जो बन रहा है ना ये हो गया सिक्स्थ। तो ऐसे टोटल रेक्टेंगल हो गए हमारे 6। समझ गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी विल सी द 12th क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर 4। अभी डायग्राम यही दी है, यही वाली दी है। अभी हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो सपोज अगर आपको ऐसा दिया है, ओके ऐसा दिया है, तो अगर सिर्फ इतना दिया है तो इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, मतलब ये एक ट्राइंगल 2 3 4 पार्टीशन कितने मिले हमें, 4 मिले। तो सीधा 4 × 2 कर दो 8, मतलब इतने वाले पोर्शन में ही ट्राइंगल्स हमारे कितने आ गए, 8 आ गए। अब 8 कैसे आए, देखो ये तो 4 हो गए, ये देखो ये 5 6 7 और ये 8। देखो 1
2 3 एंड 4, और ये 4 तो ऑलरेडी थे, तो 4 + 4 8। मतलब अगर सिर्फ ऐसा दिया हो हमें तो हमारे ट्रायंगल्स कितने आने वाले हैं, 4 × 2 सीधा 8 कर दो, जितने पार्टीशंस है उतना कर दो। तो अभी आपके बुक में देखो सॉल्यूशंस किसके हिसाब से दी है, ऐसे हिसाब से दी है, बट अभी जो डायग्राम दी है अगर वो हिसाब से जाए तो आइडियली कितने पार्टीशन होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 × 2 कितने आने चाहिए, 12। ये ट्रिक है, इससे आपके ट्रायंगल्स जल्दी से फाइंड आउट हो जाएंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस उतना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। कैसे, जब ऐसे पार्टीशंस आएंगे तब। अगर सपोज ज़्यादा पार्टीशंस दी है आपको अगर सपोज ऐसा दिया है, ऐसा ऐसा एक लाइन और यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीशन से सीधा 8 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ जाएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ये पर्टिकुलर डायग्राम के लिए कितने हो गए, मतलब यहाँ पे टोटल ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, 16। इतना समझ गए। तो अभी देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम एग्जैक्टली सिमिलर है, तो 1 2 3 4, मतलब ये पर्टिकुलर डायग्राम के लिए ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, पार्टीशंस 4 है, तो 4 × 2 8, यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 8 ट्रायंगल्स ही बनेंगे क्योंकि पार्टीशंस उतने ही दिए हैं 4, तो 4 × 2 यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 4 × 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 × 2 8 हो जाएगा। पर अगर आप एक चीज़ देखो तो सिर्फ इतने ट्रायंगल्स नहीं है अवेलेबल, ये 32 अगर आपको लग रहा है तो सिर्फ 32 अवेलेबल नहीं है, कुछ हिडन ट्रायंगल्स भी है। कौन से देखो, ये 33 34 एंड 35, ओके। फिर ये 36 37 और ये वाला 38, मतलब ये जो है हिडन ट्रायंगल 38। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, 32 + 6 कौन से, देखो ये 1, फिर ये 2, और फिर ये 3, फिर ये वाला 4, फिर ये 5, और फिर ये 6। तो 32 + 6 मतलब कितने आ जाएंगे, 38। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 38, ओके। पहले 32 लगा था, फिर समझा करेक्ट है, फिर करेक्ट आंसर 38 है, ओके। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और आपने अभी भी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।